नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वियतनाम में नाव हादसा के बारे में। लाइफ जैकेट पहनने के बावजूद भी 15 भारतीयों की मौत कैसे हुई और वियतनाम में ये लोग क्या कर रहे थे, किस लिए गए थे और क्या नाव डैमेज था या फिर जितना क्षमता होता है नाव का उससे अधिक लोग सवार थे नाव पे। कैसे मौत हुई इनकी हम लोग डिटेल में जानेंगे। वियतनाम के फूक लोक द्वीप के पास शनिवार को एक नाव दुर्घटना में तमिलनाडु के 10 लोगों समेत कुल 15 भारतीयों की मौत हो गई है। भारतीय दूतावास ने बताया कि मरने वालों में तमिलनाडु के 10, केरल के 2 और आंध्र प्रदेश के 3 लोग शामिल हैं। तमिलनाडु के डिंडगुल जिले के पलानी निवासी और मोबाइल फोन विक्रेता मुरुगा प्रभु की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके एक रिश्तेदार ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी सभी को दे रही है। वो सारे काम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हमें मृतकों के शवों की बरामदगी और सौंपे जाने के बारे में भी बताएंगे। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री फाम जियाडूक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए तत्काल राहत उपायों का आदेश दिया है। दुर्घटना के कारणों की तुरंत जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। वियतनाम सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय को भारतीय नागरिकों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से भी जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विजय ने तमिल कल्याण और पुनर्वास आयोग के अधिकारियों को हादसे में प्रभावित तमिल लोगों की जानकारी जुटाने और उन्हें हर जरूरी मदद देने का निर्देश किया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक वियतनाम में तमिल संगठनों से भी संपर्क किया गया है और हादसे में प्रभावित तमिल लोगों के बारे में जानकारी मांगी गई है। भारतीय दूतावास और तमिलनाडु के प्रवासी तमिल कल्याण विभाग ने हादसे से प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वियतनाम में नाव हादसे में फंसे जिन तमिल लोगों को मदद की जरूरत है वे तमिलनाडु में रहने वाले उनके परिवारों के सदस्य 24 घंटा सरकार के प्रवासी तमिल कल्याण विभाग की 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री सेवा से संपर्क कर सकते हैं। हादसे के पल को याद करते हुए निर्मल कुमार कहते हैं कि हम एक बंद नाव में सफर कर रहे थे। अचानक तेज लहर आने के कारण 3 मिनट के भीतर नाव पलट गई। उन्होंने बताया कि नाव में आगे बैठे लोग सामने के रास्ते और खिड़कियों से बाहर निकल गए, लेकिन पीछे बैठे 15 लोग नाव के अंदर ही फंस गए। यह जानकारी या पूछे जाने पर कि क्या सभी लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे, निर्मल कुमार ने कहा, हमारी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए यह टूर आयोजित किया गया था। सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। नाव बंद थी और हवा के कारण अचानक डगमगाकर पलट गई, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। निर्मल कुमार बताते हैं कि गिरहनगर पलानी के रहने वाले उनके दोस्त मुरुगा की भी इस हादसे में मौत हो गई है। कितने शवों की पहचान हुई है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, सभी शव तुरंत बरामद कर लिए गए हैं और उनकी पहचान भी हो गई है। सभी का मेडिकल परीक्षण के लिए किया गया है। बचाए गए सभी लोग सुरक्षित हैं। इस दुर्घटना में बच गए पालनी के निर्मल कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप बीती बताई। उन्होंने बताया, हमारा ग्रुप दोपहर का खाना खाने के लिए निकला था। इसी दौरान ऊंची लहरों और नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से कुछ ही सेकंड में नाव पलट गई। नाव में कुल 39 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर तमिलनाडु के रहने वाले थे। निर्मल कुमार ने कहा, 20 लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि 15 लोग नाव के अंदर फंस गए। तटरक्षक बल को सूचना मिलने के बाद बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और लोगों को बाहर निकाला। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, हम पीड़ितों के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटा रहे हैं। पुष्टि होने के बाद और जानकारी साझा किया जाएगा। भारतीय दूतावास ने नाव में सवार 32 भारतीय पर्यटकों का विवरण भी जारी किया है। बाद में दूतावास ने एक अलग पोस्ट जारी कर 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके मुताबिक मृतकों में तमिलनाडु के 10, केरल के 2 और आंध्र प्रदेश के 3 लोग शामिल हैं। इस तरह से वियतनाम में जो टूर पर गए थे भारतीय, उनका नाव पलटने से मौत हो गई, जिनमें 15 भारतीय शामिल हैं। धन्यवाद।